आई हैव 2 बेबीज नाउ, आई एम रेडी टू पे। मैं वो चिंदी नहीं हूँ कि नहीं हमसे खाने के पैसे क्यों लिए। इस हैम्पर के चक्कर में इतने वहाँ पे कलेश हुए, इसके अंदर है क्या ऐसा। उसके बाद ऐसा पूरा धक्का मुक्की हुई है बिकॉज उनके हैम्पर्स खत्म हो गए थे। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Welcome back to another chit chatty unboxing PR haul. चाय कॉफी लेके बैठ जाओ बिकॉज आज मैं आपको थोड़ी बहुत गॉसिप भी देने वाली हूँ बिकॉज आई रिसेंटली अटेंडेड द वेरी हाइप्ड, जिसकी अभी पूरी इंस्टाग्राम पे रील्स भरी हुई हैं, फ्लिपकार्ट का ग्लैम अप इवेंट। और मुझे सुख शांति से हैम्पर मिल गया था गाइज। नहीं, मैंने लड़ाई कलेश नहीं करे वहाँ पे। मैं टाइम पे गई, टाइम पे निकल गई। सो मैंने वो सब चीज़ें नहीं देखी। इस हैम्पर के चक्कर में इतने वहाँ पे कलेश हुए, इसके अंदर है क्या ऐसा। सो वो भी अनबॉक्सिंग हम कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद PR नंबर 1 विच इज द नायका पिंक समर सेल बैग। अब आप सोचोगे ये तो मैं दिखा चुकी हूँ तुम्हें रील्स और शॉर्ट पे, तो मैं दोबारा क्यों दिखा रही हूँ। वो दूसरा बैग था, ये मुझे एक और रिसीव हुआ है नायका से। आई थिंक कुछ हुआ है कि मुझे एक जूम कॉल के थ्रू रिसीव हुआ है, जो मैंने उनका नायका का एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये वो प्रॉपर नैप का बैग है जो मुझे रिसीव होना था, पहले आना चाहिए था ये, बट मुझे लेट आया। ऑलमोस्ट सब सेल खत्म हो गई थी बिकॉज इसके अंदर वो एक्चुअल वाला सिपर है जिसके लिए मैं रो रही थी कि उस वाले बैग में मुझे मिला क्यों नहीं। सो बेसिकली जिनको नहीं पता मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज जब भी मैं ऐसी अनबॉक्सिंग डालती हूँ बड़े हेट कमेंट्स आते हैं कि क्रिएटर्स को तुम फ्री में दे देते हो, इनको तो तुम फ्री में बांट रहे होते। तो जरा मैं छोटा सा पॉडकास्ट कर देती हूँ गाइज, माइक चेक। सो बेसिकली क्या होता है, ब्रांड हमें ऐसे बैग्स देता है जब सेल का टाइम आता है। इनके अंदर वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल पर बहुत अच्छी डील पर मिलते हैं एंड हम इन रिटर्न को कंटेंट बना के देते हैं। दिस इज मोर लाइक अ बाटा कोलैबोरेशन बट एफिलिएट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हम लिंक्स डालेंगे, जब हम बोलते हैं ना कमेंट बिलो फॉर द लिंक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करो, तो वो लिंक होते हैं एफिलिएट लिंक्स। उसका हमें छोटा मोटा कमीशन मिलता है। लाइक अगर कुछ 100 रुपये का सेल हुआ है तो हमें 6-7 रुपये कुछ ऐसा कुछ एक कमीशन स्ट्रक्चर होता है। एग्जैक्टली मैं नहीं शेयर कर सकती फॉर ऑल द रीजंस, बट या एक कमीशन स्ट्रक्चर होता है। सो हम जब ब्रांड्स को ऐसी सेल देते हैं, लाइक हमारे थ्रू ब्रांड की भी सेल होती है, जब हम कंटेंट बनाते हैं वो वायरल जाता है, लोग हमारे थ्रू शॉप करते हैं, लैक्स ऑफ सेल होती है ब्रांड की हमारे थ्रू और हमें उसका एक छोटा सा कमीशन मिलता है। सो नो, ये हमें फ्री नहीं मिलता, ब्रांड हमसे अर्न करता है, हम ब्रांड से थोड़ा बहुत कमीशन अर्न करते हैं। दिस इज मोर लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इसके स्टार्टेड ये वाला मेन PR बैग था जिसका मैं वेट कर रही थी बिकॉज इसके अंदर वो सिपर आया था जो सबको मिला था। और जब मुझे वो वाला बैग पहले रिसीव हुआ उसमें सिपर नहीं था, उसमें वो पाउच भी नहीं था ना। मतलब मुझे क्यों नहीं दिया, मैं तो इतना अच्छा नैक में परफॉर्म कर रही हूँ। एंड येस, ऐसा भी है कि सबको बिल्कुल सेम मिलता है। सो ये परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलता है। किसी की सेल बहुत अच्छी होती है, लाइक आप काफ़ी क्रिएटर्स देखोगे जिनको लग्जरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बिकॉज उनकी सेल इतनी हाई होती है, तो ब्रांड उनको फिर लग्जरी कैटेगरी में डालता है। किसी को मिड रेंज, कोई नए नैप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, उनको थोड़ा बहुत ऐसे मिलता है। एंड अगर आप न्यू क्रिएटर हो, आई विल हेल्प यू गाइज आउट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नैप का लिंक दे दूंगी जिसके थ्रू आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, फॉलो अकाउंट का जो भी होता है, तो आप वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक कंटेंट विद नायका बिकॉज वाई नॉट। अगर आप में है टैलेंट तो फिर कंटेंट बनाओ, कमाओ और ब्रांड को भी कमा के दो। सो दिस इज द सिपर जो सबके पास आया था। इट इज़ लाइक यहाँ पे ऐसे लकड़ी का ढक्कन दिया हुआ है, इसको मैं वापस अंदर डाल देती हूँ बिकॉज अभी मैं इसको शायद यूज़ नहीं करूँगी। बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, नाइस ग्लास का सिपर। और इसके अंदर स्ट्रॉ आए हैं। येस, इट हैज़ अ ग्लास का स्ट्रॉ। कॉफ़ीज एंड ऑल पीने के लिए काफ़ी सही है, एस्थेटिक भी लग रहा है। बट मैंने ना एक सिपर ऐसा लिया था एस्थेटिक सा, बट मैं उसको वॉश करके ना मैंने ऐसे उठा के एक दिन रख दिया था और यहाँ पे पूरी ऐसे फंगस आ गई थी बिकॉज ये लकड़ का बना हुआ है अपेरेंटली। सो इस बार मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे फिर किसी ने एडवाइस दिया था कि प्लीज़ उसको धूप में सुखाया करो, एंड आई वाज लाइक इतनी मेहनत फिर कौन करेगा। सो या इसको मैं इस बार खोलूँगी या फिर नहीं खोलूँगी, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने मेंटेन नहीं किया तो फिर ये बर्बाद है। मैं इसलिए मेटल वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ओके, एक पाउच भी था जो मैं आपको कह रही थी, ये भी सबको रिसीव हुआ था, तो ये मुझे इस बैग में आया है। सो मैं अब नहीं रहूँगी गाइज, आई डिज़र्व इट। नायका ने मुझे फाइनली ये बैग दे दिया है। दिस इज़ लाइक अ नैप पाउच। नैप अगर आपको नहीं पता, इट इज़ नायका एफिलिएट प्रोग्राम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नैप। सो हम कहीं ना कहीं नैपर्स में आते हैं जो उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। दिस इज़ हाउ द पाउच लुक्स लाइक। ओके, नाउ लेट्स सी द मेन प्रोडक्ट। ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा थे लेकिन ये वाले लाइक सिपर एंड ऑल कुछ नहीं था। सबसे पहले है लॉरियल का हाइलुरॉन प्योर प्योरीफाइंग शैम्पू। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा बट बहुत लोग कमेंट्स आए कि हमें सूट नहीं किया, हमें
नहीं अच्छा लगा, बट आई डोंट नो इट वर्कड आउट फॉर मी बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है। इसने मेरी स्कैल्प को ऑयली भी नहीं किया लेकिन काफ़ी अच्छे से क्लेंस भी कर दिया था, फोम भी बहुत अच्छा बना है। मैं इसके 2 बॉटल्स आई थिंक अब तक फिनिश कर चुकी हूँ, आपने मेरी एम्प्टीज वीडियो में भी शायद ये देखा होगा। आई लव्ड इट। इसका कंडीशनर मैं इतना वाव नहीं बोलूँगी, वो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एक अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू देख रहे हो जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है तो डेफिनेटली आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सेल खत्म हो गई तो आप नहीं ले सकते, नायका पे हमेशा सेल कोई ना कोई चलती रहती है गाइस, सो डील्स आर ऑलवेज ऑन। इनफैक्ट कभी कभी सेल पर आपको इतनी अच्छी डील नहीं मिलती जितनी आपको नॉन सेल डेज पे मिलती है, आपको उस टाइम फ्रीबीज भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मैं आपको छोटा सा हैक बता रही हूँ, बट या नेक्स्ट अप वी हैव मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड 10% सीरम। ये तो जब भी आता है पीआर बैग नायका का हमेशा एक मिनिमलिस्ट का सीरम होता ही होता है, ये उनका 10% वाला सीरम है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, रियली नाइस सीरम। देन अगेन रेपिटेटिव सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत बार आया हुआ है, न्यूट्रिजना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। ये तो मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, प्रमोट भी कर चुकी हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। क्लिनिक का जो आता है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज, ये उसका एक बहुत अच्छा ड्यूप है, बस इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस ज़्यादा है, तो अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है तो क्लिनिक आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये भी काफ़ी सही वर्क करता है। एंड अभी का जो वेदर है ना, लाइक गर्मी, चिपचिप, ह्यूमिडिटी, तो ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे पानी जैसा है। आई ऑलरेडी हैव अ टाइनी साइज ऑफ दिस वन, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रही। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खोलती, लाइक इफ़ आई फील लाइक इफ आई हैव समथिंग तो मैं उसको अननेसेसरी खोल के फिर वेस्ट नहीं करती। आई वुड लाइक टू जस्ट गिव इट अवे टू यू गाइज। नेक्स्ट अप इज मामाअर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने मामाअर्थ के वाला मॉइस्चराइजर अभी तक यूज़ नहीं किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इसका फेस वॉश यूज़ किया आई थिंक, बट मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया। अगर अच्छा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अप दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, ये मुझे लास्ट टाइम भी नायका के पिया बैग में आया था और मेरा अभी तक आई थिंक चल रहा है, ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। ये निक्स का डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो इसमें 2 आते हैं, एक पूरा ब्लैक कलर का आता है जो होता है मैट फिनिश, उसको जैसे ही लगाओ पूरा आपका मेकअप ऐसे मैटिफाई हो जाता है, ग्लॉसी नहीं लगता, तो इसलिए मुझे वो वाला इतना पसंद नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है। ये एकदम डूई फिनिश देता है, बहुत अच्छा ग्लॉसी मेकअप देता है, एंड मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है। इट इज़ लाइक अ प्लास्टिक पैकेजिंग और स्टर्डी है, तो मैं ट्रैवलिंग पे कहीं घूमने जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ, तो बहुत सही रहता है बिकॉज कोई भी तरह की लीकेज नहीं होती। सो दिस इज द डूई फिनिश 1 एंड ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, 16 आवर्स तक आपके मेकअप को एकदम सेट रखता है। सो ऑयली स्किन गर्ल्स जस्ट बाय गुड सेटिंग स्प्रे बिकॉज अदरवाइज फिर हमारा मेकअप टिकता नहीं है। देन वी हैव लिप विप, ये उसमें भी आई थी जो मुझे पहले नायका का आया था ना, उसका शेड तो बहुत प्यारा है, एंड आई थिंक दिस इज द सेम शेड। स्क्रू नहीं, ये थोड़ा अलग है, ये हल्का सा डार्किश में है, वो हल्का सा ब्राउनिश में था, ये थोड़ा सा पिंकिश में जा रहा है। मैं आपको सॉस दिखा देती हूँ, फॉर्मुलेशन इज़ रियली गुड। ये मेरा पहला फे का पहला प्रोडक्ट था जो मैंने यूज़ किया। फे इज़ अ ब्रांड जो शार्क टैंक में भी आई हुई है। इट सिट्स ऑन योर लिप्स सो ब्यूटिफुली, एकदम मूजी इसका टेक्स्चर है, बहुत सुंदर लगता है। सो दिस इज़ हाउ स्क्रू लुक्स लाइक गाइज। सो जस्ट इन केस ब्राउन स्किन गर्ल्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइस न्यूडिश ब्राउन, मैंने अभी कीरो का लगाया एंड इट इज़ वेरी सिमिलर, लाइक लुक एट दिस, ऑलमोस्ट सेम शेड ही लग रहा है, मैंने कीरो का लगाया हुआ है, बट ये वाले शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक दे लुक वेरी प्रिटी। अगर आपको ऑन फेस रेड या फिर एकदम डार्क ब्राउन कुछ नहीं लगाना ना, तो ये जो ब्रिक रेड सॉर्ट ऑफ टोन होती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है और हमारे इंडियन स्किन टोन को बहुत फ्लैटर करती है। नेक्स्ट वी हैव अनदर लिपस्टिक फ्रॉम के ब्यूटी, दिस इज द मैट ड्रामा लिपस्टिक इन द शेड सस्पेंस। मेरे पास ऑलरेडी एक शेड है के ब्यूटी का, बड़ा प्यारा शेड है और ये तो बहुत प्यारी रेंज है, लाइक बड़ी सुंदर लगती है लिप्स में। मेरे पास इसकी एक ग्लॉसी वाली भी है, ये मैट वाली रेंज है। द शेड इज सस्पेंस एंड क्या मुझे इसको यूज़ करना चाहिए? नो, आई थिंक मैं इसको स्वॉच करके ख़राब नहीं कर रही बिकॉज ऐसी वाली के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें ऐसे स्वॉच करके दिखाती हूँ। मुझे लगता है टिप से थोड़ी ख़राब हो गई ना तो पूरा वीडियो का एस्थेटिक ख़राब हो जाता है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर रिकमेंडेशन। बाय द वे मैंने जब नायका की सेल थी मैंने एक लिपस्टिक रिकमेंडेशन वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी एक के ब्यूटी की लिपस्टिक थी जो मैंने रिकमेंड करी थी। सो जो लोग मेरी वाइटी शॉर्ट्स नहीं देखते, रिव्यूज़ नहीं देखते, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो रहा है गाइस। जब सेल होती है, डील्स चलती हैं, यूट्यूब पे तो फिर भी थोड़ी लेट आती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इंस्टेंटली डील्स चलती है। मैंने नायका पे इस बार बहुत अच्छी अच्छी डील्स डाली थी, सो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कर लेना। नेक्स्ट अप वी हैव एल्फ हैलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। आई ऑलरेडी हैव दिस, मैं यूज़ भी करती हूँ। मेरा जितना भी शादी पार्टी वाला मेकअप होता है ना, मैं हमेशा बेस पे इसको लगाती हूँ, या फिर क्या करो कोई भी अपना बीबी सीसी क्रीम या फाउंडेशन आप कुछ भी लगा रहे हो, ये ऐसे डोफुट एप्लीकेटर में आता है, उसको निकालो एंड उसके अंदर अपना फाउंडेशन वो मिक्स कर लो, बहुत अच्छा से ग्लॉसी डूई लुक देता है। दिस इज मीडियम मोयन। ओ आई थिंक आई हैव मीडियम मोयन ओनली। मेरे पास एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है गाइस विद द सेम शेड। फिर
नेक्स्ट प्रोडक्ट भी ऐसा है जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट इसका शेड अलग है, थैंक गॉड मेरे पास एक अलग शेड आ गया है इसका। दिस इज द स्विस ब्यूटी वर्स ग्लो स्टिक। ये तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली शूट करते टाइम, जब मुझे लगता है फटाफट कुछ कंटेंट बनाना है, मेरा वो आई शेडो करने का मन नहीं है, ब्रश उठाओ, पैलेट उठाओ, शेड रेंज बनाओ, इसको निकालो, स्वाइप करो एंड यू गुड टू गो। लाइक ये इतना सही प्रोडक्ट निकाला है ना स्विस ब्यूटी ने। अब तो नायका ने भी अपनी वाली ऐसी स्टिक्स निकाल दी हैं। मेरे पास जो अभी है वो थोड़ा सा ब्रोंज की साइड है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, बट दिस इज मोर लाइक गोल्डन एंड इसकी बड़ी प्यारी लाइक एक कूलिंग सेंसेशन है। लाइक लुक एट दिस। मैं अभी वैसे आपको दिखा तो सकती हूँ, बट जस्ट मैंने ऑलरेडी कुछ लगाया हुआ है इस पर ना, डार्क डार्क सी। कुछ नहीं करना, बस डैब डैब किया एंड हल्का सा उसको आप सेट कर सकते हो फिंगर से एंड दैट्स इट। वैसे तो इसको आप नेकेड आइज पे भी लगाओगे ना विदाउट मेकअप तो ये ज़्यादा पॉप करके आएगा, बट आप अपने मेकअप के ऊपर भी एज अ टॉपर इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी इतनी प्यारी कूलिंग सेंसेशन है ना, वाओ। आई फील लाइक मैंने आइस लगा ली अपनी आइस के ऊपर। द शेड ऑफ दिस वन इज 05 ऑर्बिट ग्लीम। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम द ब्रांड बी माइन। और जब ये मुझे रिसीव हुआ आई वाज क्लूलेस कि ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है। फिर मुझे याद आया मैंने व्हाट्सएप पे कोई एजेंसी का फॉर्म भरा था, उन्होंने कहा था मिंत्रा ने अपनी एक ब्यूटी रेंज निकाली, आर यू इंटरेस्टेड टू ट्राई। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था कि चलो ट्राई तो कर ही लेते हैं। एंड उसके बाद उनका कोई रिप्लाई, कुछ मैसेज नहीं आया और ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है गाइस। मैंने गूगल करके इंश्योर किया है कि मिंत्रा की ब्रांड है ना, मैं आपको गलत इन्फो नहीं देना चाहती थी। सो ये ब्यूटी ब्रांड है, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन मिंत्रा। ये जेनजी फर्स्ट मेकअप लेबल है जो क्रिएट, क्यूरेट और लॉन्च हुआ है मिंत्रा ब्यूटी प्लेटफॉर्म पे। मूस मूड डू इट ऑल टिंट। ओ इट्स अ टिंट, जरा खोल के देखते हैं यार। आई लव टिंट्स एंड ये उन्होंने जेनजी मेकअप सॉर्ट ऑफ बनाया, तो इसकी बड़ी वो क्यूटी वाइब्स होने वाली है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ओह वाओ दिस इज सो प्रिटी। इसमें ऐसे ये भी आता है की चेन जैसा, सो दैट आप इसको ऐसे पकड़ के लाइक कहीं पे हैंग कर पाओ। एंड दिस इज अ टेंट यू गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब फिर से मेरा हाथ भर जाएगा। वाओ दिस इज प्रिटी अगेन, वेरी सिमिलर ब्रिक रेड वॉर्मिश ब्राउन शेड। बड़ा सही है यार। दिस इज डू इट ऑल टेंट, तो आई थिंक ये डू इट ऑल है, तो आई थिंक लिप्स, आईज या फिर एज अ ब्लश भी चलेगा। सो दिस इज फॉर लिप, चीक एंड आई। ये मूज लाइक टेक्सचर है, लॉन्ग लास्टिंग है। आई थिंक मुझे इस पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। आई एम प्लानिंग फर्स्ट इंप्रेशन सॉर्ट ऑफ वीडियो, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ ना, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत सारी चीज़ों का करती हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज यहाँ तो मैं ऐसे हर चीज़ दिखाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। These are smoky eyes long stay काजल. Okay, this is it's pink. क्या चटक पिंक काजल है guys. ये तो मैं खोलने वाली हूँ। And this is Eclipse, तो ये तो ब्लैक ही होने वाला है और ये है एकदम चटक वाला ब्लू। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और पीछे उन्होंने लेबलिंग के लिए ना ऐसे पेपर लगाया हुआ है, विच इज़ क्वाइट क्लम्जी ऑफ देम, बट ऐसे कौन दिखाता है कलर, बट ठीक है, बाहर से एटलीस्ट पता तो चल रहा है। बहुत सारी पैकेजिंग सेम ऐसी आती है, फिर खोल खोल के देखना पड़ता है। अब ज़रा देखते हैं अंदर से कैसा है। वाह, ये है एकदम मिजेंटा पिंक सॉर्ट ऑफ कलर। एंड आई थिंक ये काजल है, तो फिर आईज में ऊपर एज अ लाइनर लगा ही सकते होंगे। वाओ दिस इज प्रिटी, ये तो मैं जल्दी यूज करने वाली हूँ। लुक एट दिस, दिस इज देयर वीगन, नो एडेड पैराबेन, सेफ फॉर स्किन। एंड और क्या क्लेम्स है, ये स्मोल्डर आईज लॉन्ग स्टे काजल है, वाटरप्रूफ है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग। वाओ आई एम एक्साइटेड टू यूज इट। आई कैन डू अ वाइटी शॉर्ट्स ऑन दिस बिकॉज काफी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, तो मैं पूरी एक वाइटी शॉर्ट्स डालूंगी। सो स्टे ट्यून गाइज, एक अलग से वाइटी शॉर्ट्स आएगी। ओके नाउ कमिंग टू द रियल डील विच इज द फ्लिपकार्ट ग्लैमर बैग, जिसकी इतनी हाइप हुई थी कि 6000 वैल्यू का आपको ऐसे बैग मिलेगा। बिकॉज इस इवेंट का जो पूरा कैच था वो यही था कि आप साइन अप करो, आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स की लिस्ट आएगी, आप कोई भी एक ब्रांड में अप्लाई करो या फिर सारी ब्रांड्स में अप्लाई कर दो। आप कोई भी एक ब्रांड के थ्रू शॉर्ट लिस्ट हो गए ऐप पे एंड आपको फिर इन्वाइट आ जाएगा, और इन रिटर्न जब आप उनको कॉन्टेंट कुछ बना के दोगे तो फिर आपको ये हैम्पर मिल जाएगा वर्थ रुपीज़ 6000। लाइक लिटरली उन्होंने क्लेम किया था, तो ज़रा मैं अब देख लेती हूँ इसमें वर्थ है या फिर नहीं है। सो वहाँ पे जो हुआ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। वैसे तो मैंने यूट्यूब व्लॉग और जो भी रील्स हैं वो तो डाली हैं। अब ये क्या है, हम खुद साइन अप करके गए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है ब्रांड ने हमें ज़बरदस्ती बुलाया, लेकिन इस पूरे केस में क्या हुआ, जो कॉन्फ्लुएंसर ऐप है उन्होंने फॉलो अकाउंट काफ़ी कम वाला रख दिया था, विच इज़ लाइक 2000 फॉलोअर्स है तो आप एलिजिबल हो। और उन्होंने सबकी आई थिंक प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर दी। उन्होंने कोई कैपिंग नहीं लगाई कि यहाँ पे भीड़ हो सकती है, मिसमैनेजमेंट हो सकती है। एक इतना लाइक हॉल काफ़ी बड़ा था, लेकिन एज अ टीम ऑफ ह्यूमंस आप कितना मैनेज कर सकते हो, आप कितने लोगों को खुद बैंड पहनाओगे, कितने लोगों को अंदर एंट्री दोगे, या हर बूथ पे कितने लोग होंगे कि वो मैनेज हो पाएगा।
तो इसमें ह्यूमन मिसमैनेजमेंट ज़्यादा हुई है। सबको एंट्री दे दी, सबके पास QR पास था। मेन अंदर जाती सबसे पहले बैंड लगाने के लिए लाइन लगी हुई थी। फिर जब अंदर गए तो हर बूथ पे लाइंस लगी हुई थी। जैसे नायका लैंड में था ना, आप गेम्स खेलो, आप थोड़ी बहुत स्टोरीज पोस्ट करो तो आप सैंपल्स ले जाओ। यहाँ पे तो ऐसा था कि नहीं, रील डालो भाई, निकलने से पहले रील डलेगी, लाइव होगी, आप उनको दिखाओगे, अप्रूव होगी, फिर जाके आप एग्जिट पे ये वाला हैम्पर ले सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे सिंपली एग्जिट कर जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो उनसे पूछा भी था, बिकॉज जब मैंने खाना खाया ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब गया। खाना अच्छा नहीं था। 80 रुपये का जो रोल बाहर फ्रैंकी का मिलता है, उन्होंने वहाँ पे 300 रुपये का दिया था। इतना गंदा वो रोल था। पानी मुझे ठंडा नहीं मिला। आई पेड फॉर 1 लीटर बॉटल, वो उनके पास फिनिश हो गई थी, लेकिन उन्होंने टोकन पहले ही ले लिया हमसे। एंड जब मैं पानी लेने गई, उन्होंने कहा अब तो छोटी छोटी बॉटल बची हैं, तो मैंने खाली वही 2 छोटी वाली ली, और वो भी गर्म थी। मतलब एक इवेंट में आप बुला रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करवा रहे हो, और उसके बाद आप खाने का तो चलो ठीक है, आई एम रेडी टू पे। मैं वो चिंदी नहीं हूँ कि नहीं हमसे खाने के पैसे क्यों लिए, आई एम रेडी टू पे, लेकिन उसके हिसाब से हमें सर्विसेज तो दो। वहाँ पे लोग बेचारे नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई नीचे बैठ के रील्स बना, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे या फिर कंटेंट बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे। बिकॉज एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, वाईफाई नहीं था। वाईफाई उन्होंने दिया था लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने एंट्री पे बैंड के साथ एक दिया था वाईफाई, किसी का वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। अपना नेट चल नहीं रहा था, बैटरी लो हो रही थी फ़ोन की। एंड बहुत ऐसी न्यू वाली लड़कियाँ थी जो 2000-3000 फॉलोअर्स वाली लड़कियाँ होती हैं, जिनको अभी भाई बडिंग है, उनको कंटेंट बनाना, उनको बहुत सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने, बिकॉज उनके लिए यही नई नई छोटी छोटी खुशियाँ। तो हमें कहीं ना कहीं जज नहीं करना चाहिए कि एक लड़के के हाथ में 10 बैग्स है, 20 बैग्स है। काफ़ी लोगों ने इस पर मीम्स बनाए कि तुम तो 10-10 बैग्स लेके आए हो। उनकी मेहनत है यार, उन्होंने पता नहीं कैसे करके, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। मेरी तो हिम्मत नहीं होती। 10 लोग ब्रांड्स के लिए 10 रील्स बनाई हैं, स्टोरीज डाली हैं, लाइन में लगे हैं, कंटेंट अपलोड किया है, शूट किया है, फिर अगली लाइन में लगे हैं। लाइक द एंटायर मेस वाज रियल। एंड मैं जिस ब्रांड के थ्रू गई थी, पहले मैंने जाती वहाँ पे शूट कर लिया, और वहाँ पे भी लाइन लगी थी। और फिर मैंने जाते वहाँ पे पूछा कि भाई हमें तो लाइन में ही लगना ना, हम तो आपका कंटेंट बनाने आए थे। वो लाइक नहीं, सबको लाइन में लगना है। सब लाइक ओके, तो तुम बुला रहे हो बाटा में कहीं ना कहीं इवेंट में हम आए हैं और फिर हम लाइन में लग रहे हैं आपका ही कंटेंट बनाने के लिए। ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। कंटेंट मैंने सारा बना लिया, फिर मैंने खाना खाया। एज ए टोल्ड यू गाइस, खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब गया था। मैं रील डालूँ, वैसे तो मैंने शूट कर लिया। तो मैंने एग्जिट पे जो एजेंसी थी उनसे बात करी कि कंपलसरी तो नहीं है। देवलाई देखो, कंपलसरी नहीं है, हम आपको ऐसे रोकेंगे नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते। बस जस्ट दैट आप ब्रांड के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुए हो, आपको मेल आया है, आपने अप्लाई खुद किया, तो कहीं ना कहीं अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंटेंट देना चाहिए ना। वाज या ये तो बात सही है, बिकॉज जब हमें एक ऑफिशियल मेल आता था ना कोलैबोरेशन का, इट इज़ कंसिडर्ड अ लीगल कोलैबोरेशन। अगर मैं उनको इन टर्म्स लाइक इन रिटर्न वो कंटेंट बना के नहीं दे रही, तो कहीं कि मेरे ऊपर एक लीगल लायबिलिटी आ जाती है। सो आई वाज लाइक, जब शूट कर ही लिया है, मेरे पास कंटेंट रेडी है, मैंने फटाफट से उस वीडियो को एडिट किया, और इतनी स्लो वो अपलोड हुई है। मेरी लाइफ की सबसे पहली ऐसी रील है जिसने आधा पौना घंटा लगाया सिर्फ अपलोडिंग में, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो था। एंड उसके बाद फिर मैं एग्जिट कर गई। जैसी वो अपलोड हुई, मैंने उनको दिखाया, अपलोड हो गई, अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, मैं एग्जिट कर गई। और उस टाइम मुझे हैम्पर मिल गया था। मेरे बाद जो लोग लास्ट में निकले पूरा इवेंट अटेंड करके, रात को जानवी कपूर आई थी, सेलिब्रिटीज़ आए थे, उसके बाद ऐसा पूरा धक्का मुक्की हुई है, बिकॉज उनके हैम्पर्स खत्म हो गए थे। बहुत सारे लोग थे, इतने हैम्पर वो बना नहीं पाया, जो भी हुआ है। एंड जो फाइनल डील थी, जो 2-3 हज़ार फॉलोअर वाला है, वो इसलिए तो आया था कि लास्ट में उनको 6,000 वाला हैम्पर मिलेगा। अब वो मिला ही नहीं लोगों को, तो उसके चक्कर में बहुत वहाँ पे कलेश हुए थे। लेकिन मैंने वो लाइव नहीं देखा, मैं उससे पहले सुख से वापस आ गई थी। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस कि इसके अंदर है क्या ऐसा। सबको ऑफकोर्स सेम नहीं मिला, बिकॉज इन्होंने रैंडमली जितनी ब्रांड्स वहाँ पे थी ना, सबसे एक एक ऐसे प्रोडक्ट लेके एक हैम्पर सॉर्ट ऑफ बना दिया है, बिकॉज इसमें मोस्टली वही ब्रांड्स हैं जिनका वहाँ पे बूथ लगा हुआ था। तो सबसे पहला है लॉरियल का ये ग्लाइकोलिक ब्राइट एंटी डार्क स्पॉट डेली यूवी फ्लूइड, ये सनस्क्रीन है। इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। तो ये सैम्पल, लाइक उनके लिए सैम्पल है, नॉट सैम्पल साइज, बट ये नॉट फॉर सेल वाला प्रोडक्ट है जो ब्रांड कहीं ना कहीं सैम्पल्स देते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों की रील्स में देखा है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, बट मेरा तो ये नहीं है। 5/28 में एक्सपायर होगा, सो दिस इज़ नॉट नियर बाय टू एक्सपायरी। नंबर 1 प्रोडक्ट। नंबर 2 इज़ लिवॉन का ये गो फ्रिज फ्री सैलॉन स्मूथ अल्ट्रा ग्लॉसी है सीरम। वहाँ पे लिवॉन का एक बहुत प्यारा बूथ था। एंड दिस इज़ अगेन सैम्पल ऑफ वॉट, इसका क्या MRP है, कुछ प्राइस लिखा नहीं हुआ। 180 रुपीज़ का है, और ये एक्सपायर होगा अभी बनाइए 4/26 में, और 36 मंथ्स तक चलेगा। तो ये भी नियर बाय एक्सपायरी नहीं है। ये भी क्लेम फॉल्स हो गया किसी और का कि एक्सपायरी माल दे रहे हैं। ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, ये अप्रैल 2024 का प्रोडक्ट है, अभी 2026 का आधा भी निकल चुका है। तो ये है मामा अर्थ का ओपटन फेस वॉश। ये काफ़ी पुराना, उन्होंने 2024 का मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, विच इज़ बैड। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है मामा अर्थ के बूथ पे जो प्रोडक्ट्स मिले हैं वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं, विच इज़ बैड। लाइक ब्रांड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज स्ट्रेट अप रूड। प्लम सेरा सेंस
मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद अकाई एंड NMF 1%, ये कुछ इस तरह की क्रीम है। आई थिंक उनकी लेटेस्ट कोई लॉन्च है। दिस इज़ फॉर 499 और ये अभी Feb 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये भी पुराना नहीं है। देन नेक्स्ट अप वी हैव टाइनी सा, ये भी सैम्पल है, दिस इज़ नॉट फॉर सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है बोना केयर का कलर फ्रीज शैम्पू। मैंने तो हेयर कलर कराया नहीं है तो मेरे लिए ये यूजलेस है। अगेन नॉट फॉर सेल, तो इस पर प्राइस नहीं लिखा हुआ। देन नेक्स्ट अप वी हैव नेचुरली का डैमेज रिपेयर शैम्पू, काफ़ी बड़ी बॉटल है। ये है सुपर फूड मोरिंगा एंड एवोकाडो का शैम्पू। MRP इसके ऊपर लिखी हुई है 490 और ये एक्सपायर होगा 6/2027 में और ये मैन्युफैक्चरिंग है 7/2025 की, सॉर्ट ऑफ लाइक लास्ट ईयर की है। फिर है नेचुरली का ही डैमेज रिपेयर कंडीशनर, सेम रेंज का कंडीशनर भी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी सेम ही है, 8/2027 में एक्सपायर होगा, तो ये भी कोई नियर बाय एक्सपायरी तो नहीं है। वी हैव बेला वीटा का छोटा सा परफ्यूम, ये है सैम्पल, नो ये 399 रुपीज़ का है। 2024 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, Feb 2024। अभी क्या चल रहा है, जून 2026, तो ये भी बेला वीटा ने काफ़ी पुराना प्रोडक्ट दिया है। देन वी हैव हाइलुरॉन प्योर, जो सेम अभी नायका की पैकेजिंग में आपको दिखाया वही सेम इसमें भी शैम्पू आया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 11/2025 की और ये 11/2028 तक चलेगा, सो दिस इज़ नॉट दैट पुराना। देन नेक्स्ट अप वी हैव बिग साइज ऑफ नेचुरल ने काफ़ी प्रोडक्ट्स डाले हैं इसके अंदर यार, मुझे 3 प्रोडक्ट्स नेचुरली के ही मिल गए। ये उनका एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, वाओ, हेयर मास्क का डैंड्रफ से क्या मतलब है, बिकॉज हेयर मास्क हम स्कैल्प पर तो लगाते नहीं हैं, ये तो खाली हेयर लेंथ के लिए होता है, बट ठीक है। ये उनका हेम्प सेज एंड सैलिसिलिक एसिड का है, क्लैरिफाइज द स्कैल्प, रिड्यूस इचीनेस, एंड दिस इज अगेन मैन्युफैक्चर्ड इन 9/2025, एक्सपायरी इन 8/2027। एंड नेक्स्ट अप वी हैव सेरामाइड 15% विटामिन सी एम्प्यूल सीरम बाय डॉक्टर शेट्स। डॉक्टर शेट्स का भी वहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ था। आर डन। अब जरा मुझे 1 मिनट दो, मैं इन सबका टोटल आपको बताती हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज 4749। उसमें खाली एक ही प्रोडक्ट है जो सैम्पल है जिसका MRP नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ये टाइनी सा सैम्पल है। जो लॉरियल का भी लिखा था सैम्पल, बट इसमें साइड में MRP था तो मैंने उसका टोटल कर लिया है। बट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट 6000 यू गाइस। काफ़ी बड़ा ट्रैप सॉर्ट ऑफ हो गया है, बिकॉज जो बेचारे इन्फ्लुएंसर खाली इसी होप से आए थे कि हमें 6000 वर्थ का हमें हैम्पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने ही सब कुछ दिखाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा बैग खाली हो चुका है। सो या दिस इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक इस केस में फ्लिपकार्ट को अपफ्रंट आना चाहिए, एक अपॉलॉजी तो कहीं ना कहीं बनती है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ सरप्राइज गिफ्ट जो मुझे मिला है रेस्टोरेंट में। सो जस्ट इन केस यू डोंट नो, मी एंड माई हस्बैंड आर द फाउंडर्स ऑफ डोराडो रेस्टो बार। इट इज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इट इज़ आवर वेंचर बिजनेस, इसलिए मेरा थोड़ा सा यूट्यूब से लाइक कंटेंट जो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं आप इतना रेगुलर यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डाल रहे। वाईटी शॉर्ट्स तो चलो मैं निकाल लेती हूँ, बिकॉज शॉर्ट शूट करनी ईजी होती है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म मेरा थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज अब मेरा थोड़ा सा 50% जो टाइम एनर्जी है मैं डोराडो में भी दे रही हूँ। वी आर फोकसिंग ऑन द प्रमोशन, द होल ऑपरेशंस। ऑफ कोर्स ही हैंडल द ऑपरेशंस, आई हैंडल द होल मार्केटिंग एंड क्रिएटिव जो भी चीज़ें करनी होती हैं। सो वो भी मेरे सारी एनर्जी इसलिए वहाँ पे भी जा रही है। सो आई हैव 2 बेबीज़ नाउ, आई हैव अ यूट्यूब चैनल टू हैंडल एंड ऑफ कोर्स द डोराडो रेस्टोरेंट। सो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्रमोट करती हूँ। सो वहाँ पर एक पार्टी हुई थी, दे डिड द चाइल्ड्स बर्थडे। इफ़ यू डोंट नो, डोराडो में बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज़ भी होती है। वी हैव अ प्रॉपर पार्टी पैकेजेस विच स्टार्ट्स अराउंड 799 और 699। आई एम सॉरी, आई एम नॉट राइट विद द फिगर्स, बिकॉज ये वाला काम मेरा नहीं है, बट या आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे लोग आप डेकोर कर सकते हो, बर्थडे पार्टीज़। एंड वहाँ पे एक कपल आया था, सो शी वॉज माई फॉलोअर, मेरे थ्रू उनको डोराडो को पता चला, शी केम देयर, दे होस्टेड देयर चाइल्ड्स बर्थडे एंड उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट वहाँ पे छोड़ा। आई थॉट उन्होंने, मुझे पहले लगा कि रिटर्न गिफ्ट दिया है कि उनका बेबी का बर्थडे है, शी न्यू मी, तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया। बट देन व्हेन आई रेड व्हाट इज ऑन द बॉक्स, आई वाज लाइक हल्का फुल्का इमोशनल भी हो गई थी, बिकॉज उन्होंने लेटर भी काफ़ी क्यूट सा लिख के दिया है। हाई कशिक एंड अमन, वी हैव फॉलोड योर जर्नी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो हैप्पी टू सेलिब्रेट आवर डॉटर्स सेकंड बर्थडे एट डोराडो। एज न्यू बिजनेस ओनर्स ourselves, we know how much love, courage, countless moments go into building something of your own, which is very true भाई। खून पसीना बहुत कुछ लगता है एक चीज़ रन करने में, and they also understand because they are also business owner. We hope you enjoy these fragrances as much as we have loved creating them. Okay, so this is their own brand. जो कपल वहाँ पे आया था जिन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे किया था, they are the founders of this brand called Heaven Fragrance। और ये मैंने
अमेजोन पे कहीं ना कहीं देखी है, सो ऐसा नहीं था कोई न्यू ब्रांड है, मुझे पता नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं देखी है, बट जब मैंने इसको वहाँ पे खोला, मैंने स्निफ किया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग आई मिस्ड इन माई लाइफ, कि इतनी अच्छी ब्रांड परफ्यूम की मुझे पता ही नहीं था। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक कि वो आए हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, नहीं, मैं अपने 100% ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। ये सेट मैंने उसी टाइम खोल लिया था, मैंने इसके सारी फ्रेग्रेंसेस उस टाइम हल्की सी स्निफ करके देखी, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, लाइक ओ माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग इज रियली प्रिटी, लाइक लुक एट दिस, एकदम परफेक्ट साइज है जिसको हम अपने बैग्स में रख सकते हैं, कार में रखना हो, अपने हैंड बैग, स्लिंग बैग, इनफैक्ट छोटे से स्लिंग बैग में भी फिट आ जाएगा। सो इसमें 4 फ्रेग्रेंस है। सबसे पहले है सी वुल्फ, देन वी हैव नोमैड, देन वी हैव ऑर्गेज़म, एंड देन वी हैव बैडी। तो मेरा जो इसमें फेवरेट है ना वो है सी वुल्फ, आई लव्ड इट, मैंने उस टाइम ये लगा ही लिया था, मुझे इतना अच्छा लगा। इट इज़ लाइक फ्रेश मस्की, जो आफ्टर शेव वाली स्ट्रॉन्ग मैनली खुशबू होती है ना, ये वाली खुशबू है, आई लव इट। मैं मेन परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं अपने परफ्यूम इतने ही लगाती हूँ जितने मैं अपने हस्बैंड के लगाती हूँ, बिकॉज मुझे मेन फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, एंड दिस स्मेल्स लग्जरी। अगर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट सेट देना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी, 100% ऑनेस्ट रिव्यू, नो बायसनेस हेयर, दिस इज रियली गुड। लाइक एक कंपेटिटिव ब्रांड है जिसके ऐसे 4 वाले सेट बहुत चलते हैं, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती, बट ट्रस्ट मी देयर फ्रेग्रेंसेस ऐसे सेट में सर उसमें 1 या 2 ही ठीक होती है, बाकी दोनों इतनी बकवास होती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, बट इसमें सारी बहुत अच्छी हैं। लाइक दिस बैडी और आई डोंट नो, मैं दोनों में से कंफ्यूज हो गई, एक की बिल्कुल ऊद वाली खुशबू थी। लाइक जब अमन ने भी स्निफ किया ना, उसने भी डिट्टो यही बोला कि यार ये तो ऊद लग रहा है, जो प्रॉपर दुबई में अच्छे ऊद मिलते हैं ना। या दिस वन, दिस इज द वन, दिस इज बैडी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड दुबई में जितना घूमी हूँ ना, अभी फेब में जब मैं गई थी, मैंने मॉल्स में अलग अलग ऊद स्मेल करे वहाँ पे जा जाके, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता था ऐसे ब्यूटी स्टोर, परफ्यूम स्टोर में चले जाओ, स्निफ करो, एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। ये वाला मैंने अभी तक खोला नहीं है, आई डेफिनेटली ओपन इट एंड लेट यू नो गाइज, बिकॉज इस पे नोट लिखा हुआ, तो मेरा मन नहीं था इसको ऐसे फाड़ने। तो थैंक यू हेवन फ्रेग्रेंस, मैं इसका लिंक एक्जैक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डू चेक इट आउट बिकॉज दिस सेट इज वर्थ इट। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी होगी, बट ठीक है, मैंने पहले ही बोला था चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, मेरी वीडियोस ऐसी थोड़ी सी लंबी जाती हैं। सो दिस इज अगेन अ पीआर पैकेज फ्रॉम मार्स, दिस इज द ऑब्सेस सीड ऑफ ऑब्सेशन, ग्लॉस लेवल में ट्रिगर ऑब्सेशन, ऐसे पूरा ऐसे वो वार्निंग साइन आया है, एंड एज यूजुअल मैंने इसको भी तोड़ दिया है। मेरे जितने मार्स की ऐसी पैकेजिंग आती है पता नहीं कैसे टूट जाती है, बट दीज आर देयर ग्लॉसेस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। 8 प्यारे शेड्स आए हैं, उसके बाद उनके स्वॉचेस का भी कलर है विच इज सो गुड। 02 ग्लास किस, बिकॉज दिस लुक्स सिमिलर टू माई काइंड ऑफ टोन। ओके, दीज आर हाई शाइन, हाईली पिगमेंटेड, नॉन स्टिकी एंड क्रूएल्टी फ्री। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत सही लगी, लाइक मैंने अभी तक ऑफकोर्स खोला नहीं है, बट मैंने जितने रिव्यूज देखे इंस्टाग्राम पे, मुझे काफ़ी कूल लगी इसकी पैकेजिंग। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऊपर का ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंट है, एंड एक्जैक्टली लाइक पूरा गोल भी नहीं है, ऐसे ओवल जैसी शेप है इसकी, विच इज सो गुड। ओके, लेट्स वॉच द शेड 02 ग्लास स्किन। सो बेसिकली ऐसे ग्लॉसेस हैं जिसमें लिपस्टिक भी है, तो प्रॉपर ग्लॉस नहीं है, ये पिगमेंटेड वाले ही ग्लॉस हैं, तो आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट गुड। मार्स कैसे कर लेता है यार इतने लॉन्चेस, लाइक अभी मैंने बहुत कम लगाया, जो बच्चा कुचा था ना, जब मैंने स्वॉच करके वॉन्ड खाली हो गई थी, मैंने फिर लगाया, फिर भी बहुत सही ग्लॉसीनेस आई है, लाइक दिस इज नाइस and this is the actual shade, and rest I might just give it away you guys in future, so yeah, इसकी भी एक शॉर्ट्स जल्दी आएगी। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा मन था नाइकी फैक्ट्री आउटलेट हॉल भी दिखाने का, ये मैंने रिसेंटली शॉपिंग करी है, थोड़ा सा बिल फाड़ा है मैंने रिसेंटली, बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं करी थी, और इस बार जब 60% मिल रहा था ना फैक्ट्री आउटलेट पे, आई वाज लाइक ले लो भाई, 60% कहीं नहीं मिलता। मैंने काफ़ी प्यारे शूज़ लिए हैं, तो अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं रही वीडियो को, इसकी मैं अलग से वाईटी शॉर्ट्स या फिर रील जो भी होगी वो डाल दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, चेक आउट माय वाईटी शॉर्ट्स। मैंने जिनका आपको रिव्यू प्रॉमिस किया है वो डेफिनेटली आएगा, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो मैंने आपको दिखाए हैं सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज टेक अ मोमेंट, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।